हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आउटसोर्सिंग पर हम बहुत ढेर सारी वीडियोस पहले भी लेकर आ चुके हैं। आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं। कुछ नई चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हुई, इसीलिए आज बताना जरूरी था। क्योंकि आउटसोर्सिंग पर ढेर सारी वीडियोस में हम बहुत ढेर सारी बातें कर चुके हैं, तो आपको लगता होगा कि वही चीज़ें हम रोज़ रोज़ करते यहाँ पर आपको बताते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आज हम नई चीज़ लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। क्योंकि आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग जॉब कैसे मिलती है, बहुत ढेर सारे फ़ोन हमारे पास आते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो उनका जवाब हम दे चुके हैं कि आउटसोर्सिंग क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बताया है कि आउटसोर्सिंग, बहुत ढेर सारे लोग अभी तक ये नहीं जान पाए कि आउटसोर्सिंग क्या है। हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, तो आउटसोर्सिंग के बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियोस हमारी देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग जॉब कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, आउटसोर्सिंग में समस्याएं क्या क्या हैं, उस पर हमने वीडियोस ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो क्योंकि एक लंबी, अगर उत्तर प्रदेश की केवल हम बात करें, एक डिपार्टमेंट में ही 5 से 6 हज़ार जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो कार्य करते हैं। अब आप समझिए 5-6 हज़ार एक डिपार्टमेंट में है तो टोटल कितने कर्मचारी होंगे, बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन कर्मचारियों, चूँकि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं। उनकी सैलरी नहीं मिलती समय से, बहुत कम सैलरी मिलती है, उनका शोषण होता है। कई व्यूअर्स ने हमारे कमेंट किया कि जो हमारा शोषण होता है, सैलरी समय से नहीं दी जाती, पहली बात, सैलरी काट ली जाती है बिना किसी कारण के, तो हम कहाँ शिकायत करें, जाएं कहाँ, क्या हम कहीं जा सकते हैं? तो उस पर भी हमने जो है बातें कि जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा, बिजली विभाग में आंदोलन हुआ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जबरदस्ती हटाने की बात की जाने लगी, या जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको, जो कि उनका विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जो प्राइवेट कर दिया जा रहा है, ठेके पर दिया जा रहा है, तो क्या वो कर्मचारी, उनके मन में संशय है कि क्या वो रह पाएंगे? क्योंकि जानते हैं आप, मान लीजिए किसी कंपनी के पास अभी कॉन्ट्रैक्ट है किसी विभाग का, वहाँ पर उन्होंने अपने कर्मचारी रखे हुए हैं। कल को जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो एम्प्लॉयर चाहे तो उन कर्मचारियों को, पिछले कर्मचारियों को हटा देगा और फिर अपने हिसाब से रखेगा। ये भी हो सकता है कि वो 10,000 पे रखा था और जो नया एम्प्लॉयर आया वो आपको 8,000 पे रख ले, तो फिर उसको फ़ायदा होगा तो हटा देगा पिछले वाले कर्मचारियों को। और सरकार के पास कोई ऐसा OMU साइन भी नहीं हुआ होता है कि जो पिछले कर्मचारी हैं वो रखे जाएँ। वो तो एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, पूरा डिपेंड होता है कि वो एम्प्लॉयर रखे या ना रखे। जैसे अभी एक नई बहुत लंबी फौज जिसमें रखी गई है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बन रहे हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवा रही है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वार्ड बॉय से लेकर सफाई कर्मी से लेकर यहाँ तक डॉक्टर तक, MBBS डॉक्टर जो रखे जा रहे हैं वो तक आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर वो आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं तो काम के, जैसे कुछ दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि हम आउटसोर्सिंग नीति बनाएंगे। यानी कहने का मतलब होगा, अभी तक देखिए पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कोई भी आउटसोर्सिंग नीति नहीं है। यानी आउटसोर्सिंग नीति का मतलब ये होगा कि सैलरी कितनी देनी है, फिक्स सैलरी होगी कि नहीं, काम के घंटे क्या होंगे, कितने घंटे काम कराना है, ऐसी कोई भी नीति नहीं है। जैसे सरकारी कर्मचारी है तो उनको फिक्स है कि उनकी नियमावली है, पूरी प्रॉपर तरीके से नियमावली है कि कितने दिन काम करेंगे, कितनी छुट्टी ले सकेंगे, कितने घंटे काम करना है, कितनी सैलरी होगी, कितना कटौती होगी, तो कितनी पेंशन मिलेगी, मतलब सब कुछ फिक्स्ड है। लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सीधी सीधी बात है, उनको रख लिया गया, अब वो काम कर रहे हैं, अब उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी। और समझिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान भी कहता है, लेकिन आउटसोर्सिंग में नियम लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वही काम, सेम काम, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है तो 8,000 पाएगा। वही कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के अलावा अगर राजस्व विभाग में कर रहा है तो उसे तो 15,000 या 25,000 पाए। आउटसोर्सिंग का ही बंदा है। तो यानी कहने का मतलब, उसी कार्य के लिए एक इंसान 8,000 पा रहा है और दूसरा इंसान उसी काम को कर रहा है तो 15,000 या 25,000 पा रहा है। तो अगर एक आउटसोर्सिंग नीति बन जाएगी तो फायदा ये होगा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ को कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकेगा, उनकी सैलरी। अब आप समझिए, अधिकतर आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं इस समय, वे सरकारी कर्मचारियों के अंडर में काम करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट काम नहीं है उनका। तो यानी ऊपर से लेकर, जैसे प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें ऊपर से लेकर हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सब के सब प्राइवेट ही होते हैं, तो वहाँ पर समस्या नहीं होती। होता क्या है कि सॉरी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे प्राइवेट सेक्टर के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको इस रूप में देखते हैं जैसे लग रहा है कि कहीं से बधुआ मजदूर आगे बांध के रखे गए हों। क्यों? क्योंकि उनका इसीलिए शोषण होता है। अधिकतर आए समय में आप देखते होंगे कि ऐसी न्यूज़ आती रहती है
क्यों आती रहती है? क्योंकि अधिकतर उनकी या तो सैलरी काट ली जाती है, पता लगा कि अब उनको काम ज़्यादा आ गया। और समझिए, जहाँ सरकारी कर्मचारी 10 काम करते हैं, वहाँ एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी से वही काम 10 लोगों का काम कराया जाता है, इस समय कराया जा रहा है, आउटसोर्सिंग नीति ना होने के कारण। तो ये सब समस्या, चूँकि वही कहावत है कि अब इतनी बेरोजगारी में मरता क्या ना करता, अब करेगा नहीं तो खाएगा क्या। अब मिनिमम एक सैलरी हो कम से कम, तब जाकर इंसान जीवित तो रह पाए, परिवार अपना चला पाए। लेकिन अब चूंकि उसके ऊपर निर्भरता भी बहुत से लोगों की है और कमा रहा 8,000, और उसमें भी पता लगा कि एब्सेंट रह गए, अटेंडेंस शार्ट हो गई, या अधिकारी गुस्सा हो गए ऊपर वाले जो जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो पता लगा 3,000 सैलरी कट गई उनकी। तब और पास में कट गई तो बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन उसे साइन हो जाती है कि साइन करा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती हैं कि भैया आप इतनी इतनी चीज़ों से बधे हुए हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक व्यूअर ने मैंने कमेंट किया था, भैया कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है यार, कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है? अभी देखेंगे आप यूपी SRLM से अयोध्या से कई लोग जो है कोर्ट से चले गए और उनकी जो है बातें मानी भी गई, सुनी भी गई। तो कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी बाध्य होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एक, तो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिख दी जाती हैं तो उससे लोग बंधे हुए होते हैं। लेकिन इंडिया में लेबर लॉ भी है, लेबर लॉ के अनुसार जो है प्राइवेट जो कर्मचारी हैं वे कोर्ट जा सकते हैं और अपनी बातों को रख भी सकते हैं। तो कुल मिला के आउटसोर्सिंग पर और भी वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।